हेलो दोस्तों। तो आपकी कमेंट थी ना कि मतलब कुकीज़ पे बिजनेस करना है, कुकीज़ हो या बेकरी हो, जो भी आपको बिजनेस करना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। अब देखिए क्या है कि मेरे इतना स्पेस नहीं है घर में कि मैं सामने से रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। बेकिंग की, कुकिंग की मेरे दो दो चैनल है, तो मैं दोनों नहीं कर पाती हूँ सामने से रिकॉर्डिंग, इसलिए मेरे को। और ऐसा होता है कभी काल कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ऑर्डर आ जाती है 1 घंटे के अंदर देना है, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो छोड़ के काम करती हूँ। तो मैं लाइव चाह के भी कभी नहीं आ सकती, मैं सामने से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कम स्पेस है, जगह नहीं है मेरे पास, तो दिक्कत होगी, इसके लिए सॉरी। तो कल किसी का टिप्स था, ये मुझे बहुत दिनों से मैंने देखा, यूट्यूब पर मुझे फॉलो करती हैं और आप लोग न्यू व्यूअर हो तो आपको आइडिया होगा। आप इनकी कमेंट पढ़ लेने, खुद बताएंगी कि मेरी रेसिपी ट्राई करती कैसी है। मैं वही रेसिपी देना पसंद करती हूँ जो कि मैं सेलिंग करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं। कुकीज़ के बारे में पूछी थी कि कुकीज़ में कितनी सेलिंग, कुकीज़ हो या बेकिंग हो या कुकिंग हो। जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो मैं उसके दूसरी चैनल पे मैंने बताया कि मेरी दो चैनल है, एक श्याम बेकरी के नाम पे, एक पहले माँ की रसोई पे था, लेकिन मैं उसे चेंज कर दी, मेरी हुनर रखती, क्योंकि बहुत लोगों को सर्च करने पर नहीं मिल रहा था। तो उस पर मैं बताऊंगी, अभी मैं बताने वाली उस पर वीडियो में डालूंगी कि अगर किसी को दिवाली में घर बैठे सेलिंग करना है, घर बैठे सेलिंग जैसे कि मिठाई की, नमकीन की, मैं वही दूंगी रेसिपी, वही सिखाऊंगी, वही सेलिंग तरीका बताऊंगी जो मैं करती हूँ खुद। आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, हो सकेगा तो मैं देखूंगी। तो मैं एक शादी की पूरी ऑर्डर ली थी, मैंने बारात की पूरी, एक लड़की की बारात थी उसकी ऑर्डर ली थी, और मैं घर में 1 क्विंटल यानी 100 केजी मिठाई बना के उनको दी थी। सोचिए आप कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए, ये तो बात आ गई कुकिंग की, मैं बेकिंग पे बताती हूँ। मैं कुकिंग पे अगर आपको सीखना है, अगर आपको टिफ़िन घर बैठे खोलना है, दिवाली के ऑर्डर लेने हैं, केवल मिठाई, केवल नमकीन, हर फील्ड में अगर केवल अचार बनाना है, तो वो रेसिपी मैं दूंगी, वो कि एक बार पहले बनाइए फिर ऑर्डर लीजिए। तो चले आते कुकीज़ पे। कुकीज़ पे इन्होंने बोला था कि मुझे कितनी मुनाफा होगी, कैसे सेलिंग करना है, क्योंकि उनको यकीन हो गया है। आप अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, जो कल कमेंट करी थी, मेरी व्यूअर है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और लोगों को कि मेरी रेसिपी कैसी होती है। मैं वही रेसिपी देना पसंद करती हूँ, किसी का कोई सामान नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो, एक बार में ही सीख जाए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। कभी कभी बीच बीच में आपको अगर ऐसा चाहिए तो जैसे मैंने आज बैठा है वैसे बैठ के आपको टिप्स दे दूंगी। तो देखिए, जैसे कि मान लें कि टोटल हम काउंटिंग करेंगे जितनी हमारी सामान लगी है, मान ले 100 रुपये लगी टोटल, तो 100 रुपये के हिसाब से आप डबल मत रखिए। पहले बार में ही डबल रखेंगे, कस्टमर भाग जाएंगे। पहले तो आप एरिया पे सर्च करें कि आपकी एरिया कैसे है, जैसे कि कुछ एरिया लो होती है, कुछ थोड़ी हाई होती, कुछ ज़्यादा ही हाई होती है। तो हाई के हिसाब से वहाँ तो लोग दे देते हैं, जैसे मैं पहले रहती थी वहाँ, मतलब कि 50 रुपये भी ज़्यादा देने में उन लोग को दिक्कत होती थी। अब है कि इतनी भी हाई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो मार्केट का दाम है वो भी मैं सेलिंग का दाम लेती हूँ। और मैं जो केक बनाती हूँ ना, किसी ने कमेंट किया था आप मैदे से नहीं बनाती, मैं मैदे से नहीं बनाती, क्योंकि लोग जो पब्लिक है ना वो शुरू से लेके बेकिंग का ही चीज़ खाए हैं, यानी कि प्रीमिक्स के बना दुकान का ही चीज़ खाए हैं। तो मैदा बहुत कम लोग पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादातर वही रेसिपी सिखाती हूँ जो कि मार्केट में मिलता है, इसलिए मैं वो बनाती हूँ, लोगों को पसंद आती है। मैंने एक दो बार लोगों को मैदा का बना के भी दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो आप क्या करिए, कुकीज़ बनाइए, जैसे कुकीज़ बोल रही हैं जब बेकिंग, तो कुकीज़ बनाइए, पूरी उसकी जोड़िए कितना हुआ, और एक दो अगल बगल दुकानों पे सर्च करिए कि यहाँ कितने में पल रहा है, इस एरिया में गूगल पे सर्च करिए कि इस एरिया में इस कुकीज़ की क्या रेट है। सबसे अच्छा फंडा में अब तक जो सेलिंग करी, ना मैंने कभी किसी से पूछा, ना मैंने प्रचार किया, मैं पूरा अपना काउंटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गूगल पे जाती हूँ और शॉपिंग में देखती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है, उसके हिसाब से मेरी बजट, जैसे मेरी 100 रुपये हो गई ना, तो मैं 200 नहीं लेती हूँ। मैं पहले मैं लेती थी, धीरे धीरे मैं हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पसंद करती हूँ। मैं यहाँ आए, मेरे को 2 साल हो गया, तो अब जाके केक की प्राइस बढ़ाई। मैंने रखा था 275 हाफ के जी पाइनएप्पल केक का, अब मेरी प्राइस हो गई है 290 रुपये, क्योंकि सबको भी पता है कि मार्केट में बढ़ रहा है। तो कुकीज अगर 100 रुपये खर्चा है ना, तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको 50 रुपये कमाना है, 80 रुपये कमाना है, किस हिसाब से आपकी एरिया है वैसे जोड़ के आप लीजिए। रही बात दूसरी सेलिंग की सबसे बेस्ट तरीका है आजकल कोई प्रचार, मैं अपनी अब तक की तजुर्बा बता रही हूँ, मैं 8 सालों से कि ये बिजनेस में हूँ, तजुर्बा बता रही हूँ कि आप ना
ना तो कहीं पेम्पलेट बनवाइए, ना पेपर में डलवाइए, ना कार्ड बने। मैंने ये सब करके देख लिए, कुछ चीज़ से नहीं होना है। सबसे आजकल सबसे बेस्ट है, आप व्हाट्सअप ग्रुप होगा उस पर ऐड कर दीजिए, डाल दीजिए। पहले आप अपना कुकीज़ बनाइए, उसके 8-10 पिक्चर लीजिए, फिर उसको पैकेजिंग की पिक्चर लीजिए, फिर उस पर डालिए। एक पेम्पलेट बनाइए, उस पर डालिए, अपना एड्रेस डालिए, नंबर डालिए, लोग ज़रूर आएंगे। जैसे कि हमारे सोसाइटी में एक ग्रुप है, उसमें हम डालते हैं तो जैसे कोई न्यू आया है तो मेरा नाम ढूंढ के नंबर निकाल के कॉल करते हैं, फिर वो लोग मेरे से ऑर्डर लेते हैं। तो ये बात करिए। और दूसरी बात, मेरी जो रेसिपी होती है मैं आपको वही देती हूँ, और मेरी रेसिपी पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा। डिज़ाइन में बोलती हूँ कि मैं डिज़ाइन 19-20 हो जाते, मैं कस्टमर में बोलती हूँ, पर रेसिपी पे कोई तो सवाल उठा ही नहीं सकता कि ये टेस्ट ऐसी नहीं है। लोगों को टेस्ट बहुत पसंद आती है मेरी, तो वही मैं देती हूँ आपको वीडियो में। कभी आपको धोखे में रखना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन आजकल सिखाई जा रही है बेकिंग कुकिंग, उसमें सब पैसा नहीं दे पाते, सब लेडीज़ों के पास नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि घर बैठे आप लोग मेरे से सीखें, मैं सिखाऊंगी, मैं गारंटी लेती हूँ, मैं सिखाऊंगी। पर कदम कदम पर आपको कमेंट करके पूछनी पड़ेगी। और जो ये चैनल है, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, श्याम बेकरी, यहाँ कमेंट पे काम करती हूँ। अब कितने लोगों की कमेंट पे मैंने काम किया है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस किस की कमेंट पे मैंने वीडियो बना के दिया है और वो रेसिपी कैसी है। तो इस हिसाब से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कोई आपको ज़्यादा जानता है, पहचानता है, उसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करिए कि भाभी प्लीज़, दीदी प्लीज़, आप अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। हर एक दूसरे के स्टेटस पर 2-4 दिन अब लगवाएंगी ना तो खुद प्रचार होने लगेगा। और मैं बोलूँगी कि सबसे बेस्ट तरीका है ना कि एक बार बनाइए, खुद खाइए। जैसे मेरे स्टूडेंट, मैं पहले सिखाती थी, यहाँ तो मैंने सिखाना बंद कर दिया क्योंकि मेरी इतनी ना ऑर्डर है और मेरे चैनल है, तो मैं सिखाती नहीं। पहले मैं सिखाती थी, तो आज भी मेरे से कॉल आता उन लोगों को। मेरे एक स्टूडेंट इंदौर में है, एक जबलपुर में, ऐसे ऐसे लोग चले गए हैं, वहाँ से उन लोगों को कॉल आते हैं, भाभी मैं कितना चार्ज लूँ, मैं कितने पैसे पे करूँ, मुझे कितनी ऑर्डर मिली है। तो मैंने उनको बोला था कि केक बनाओ और बच्चों को, सोसाइटी को, अपने बर्थडे पर, बेटे के बर्थडे पर केक बनाओ, बच्चों को बुलाओ। तो उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पे केक बनाया, केक बना के बच्चों को बुलाया, खाया, 1-2 पेरेंट्स भी आए, खाए। उनके अगले दिन 4 केजी का ऑर्डर आया केक का। सोचिए, मैं खुद सिखाई हूँ, 4 केजी का ऑर्डर है। अभी फिर एक भाभी गई थी कहीं, सोसाइटी में नई शिफ्ट हुई, तो उन्होंने फ़ोन किया, भाभी मैं कौन से केक बनाऊँ। मैंने बोला आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद, मुझे रसमलाई। मैंने बोला आप बनाओ। तो बोली अलग से नहीं, अलग से मत दो। तो बोली ठीक है। 1 केजी का केक मैंने उनको 2 केजी बनवाया, और उसके बाद क्या हो, लोगों को बुलाई, पार्टी भी हो गया और लोगों ने खाया। उनके अगले सुबह 3 केजी का ऑर्डर है, ये झूठ नहीं हकीकत। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप बहुत ईमानदार हो, वाकई हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, और मैं जो है सच है। अगर आपको सीखना है तो पूरे डिटेल से कमेंट करिए, बेकिंग हो या कुकिंग हो। कुकिंग चैनल भी मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, कल परसों से शुरू करूँगी। नमकीन और मिठाई, वही जो मैं सेल करती थी, अब यहाँ नहीं करती, क्योंकि मैं बार बार बोली, मेरी ऑर्डर ही इतनी होती है केवल बेकिंग की, और 2 चैनल संभालना रहता, घर भी रहता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसे अगर आपको केवल मसाला सीखना है तो इसी मसाले में मैं आपको माहिर कर दूँगी, आप घर बैठे बच्चे फैमिली देखते हुए मसाले सेलिंग करेंगी। रही बात अचार की, अचार भी अगर आपको बनाना है ना, ऐसे अचार आप सीखेंगी। ये नहीं मैं बोल रही, पहली मेरी रेसिपी देखिए, उससे, हाँ ये जरूर कमेंट करिएगा कि मुझे सेलिंग के हिसाब से सिखाइए, ये वाली रेसिपी तो मैं सिखा दूंगी। तो पहले आप रेसिपी बनाइए, घर पे खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, फिर दोबारा बनाइए, फिर बना के 1-2 लोगों को फ्री में खिलाइए, क्योंकि इंडिया है, थोड़ी फ्री उसे चाहिए। उसके बाद उसे सेलिंग पे धीरे धीरे ऑर्डर लीजिए। तो क्यों ना हम घर बैठे लेडीज से थोड़ा कमाने के भी काम कर, घर भी देखिए, बाहर का, मैं घर में भी हूँ, सारा काम करती, मैं 2 चैनल संभालती हूँ, घर भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, अपने काम भी करती हूँ। इसीलिए मैं कभी सामने आके वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि हर समय रेडी होना आसान नहीं होता, और मैं अपने काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। अगल बगल में भी क्या हो रहा है मुझे खबर नहीं रहती, मुझे इतनी ना ऑर्डर में मैं बिजी रहती हूँ। तो रही बात केक हो या बेकिंग, अगर आप बिगनर है केक में, मैं वादा करती हूँ 1 रुपये खर्चा किए बिना ऑनलाइन क्लास के आप घर पे केक बनाना सीख सकते। अगर आपको केक में थोड़ी बजट लगती है, नहीं है,
तो आप मिठाई बनाइए। अब जैसे दिवाली प्रचार हो जाएगा, इसके बाद त्योहारें आते हैं, तो धीरे धीरे एक फील्ड में जाइए। जैसे नमकीन बनाइए, मैं 10 दिन, अभी दिवाली में है कुछ दिन, तो मैं 10 दिन लगातार नमकीन बनाऊंगी और 10 दिन लगातार मैं मिठाई बनाऊंगी। इसमें जिसको जो पसंद है उसे प्रैक्टिस करें 1-2 दिन, फिर उसे ऑर्डर लीजिए, लोगों को ऐसे खिलाए फिर ऑर्डर लीजिए। रही बात है तो कुकिंग के, मैं बेकिंग पे थी, तो बेकिंग में आपको जो भी सीखना है ऑर्डर कर लिए, मैंने बता दिया। कुकिंग हो बेकिंग हो, आपको प्रचार करना है व्हाट्सएप पे प्रचार करिए। अगर अभी तो क्योंकि आप नया नया बिगनर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैलाना है तो भी धीरे धीरे फैलेगी, अचानक नहीं फैलेगी। लेकिन अच्छे से एक बॉक्स लीजिए, आप सर्च करिए कि आपके सोसाइटी में गूगल पे अच्छी बॉक्स कहाँ मिलती है। अगर उस पर भी कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करेगा तो मैं बताऊंगी। उसके बाद कुछ दिन बाद जाके मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ केक, उसके बाद मैंने दिखाया भी है, पैक करती हूँ। उसके बाद एक मेरा लोगो होता है, तो लोगों में अभी उतना नहीं सब पे लगाना करती, क्योंकि मेरे सोसाइटी के सारे लोग जानते हैं। और जो बाहर की ऑर्डर आते हैं, जो गूगल से ऑर्डर ले जाते हैं, उनके बॉक्स पे मेरी एक लोगो रहती है श्याम बेकरी के नाम पे, तो बाद में करना। लेकिन मैं बोलती हूँ अभी भी समय है, अभी दिवाली आ रही है, आप कुकीज़ की ऑर्डर लीजिए, आप केक की ऑर्डर लीजिए, आप मसाले की ऑर्डर लीजिए, आप सब्जी की ऑर्डर लीजिए। मैं बैठी हूँ, मैं सिखाऊंगी बिना 1 रुपये खर्चा किए। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी नहीं मेरी रेसिपी फेल होगी। और ये जो व्यूवर कल मेरे को कमेंट करी थी कि बिजनेस करो कितना मुनाफा है, इसमें मैं बोलूँगी मुनाफा है, हाँ धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, पर इसमें मुनाफा है। आप अपने रेसिपी पे भरोसा करिए, मेरी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, भरोसा करिए। अगर किसी को पिज़्ज़ा सीखना है कि घर बैठे पिज़्ज़ा सेल करना है, पिज़्ज़ा में भी बहुत अच्छी कमाई है, पिज़्ज़ा कुकीज़ बेकिंग सब में कमाई। अगर मैं बोलूँगी कि आपको बटर, जैसे कि बटर में बनाएंगे केवल, कुकीज़ में बहुत से लोग आजकल हेल्दी पे जा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन, ज़्यादा मत फैलाना, मुश्किल से आप 4 से 5 रखिए। एक तो ओट्स के रख दीजिए हेल्दी, एक बहुत लोग आजकल पीनट बटर के खाते हैं, तो मैं 1-2 दिन बाद बनाती हूँ ओरिजिनल वीडियो, पीनट बटर की रख लीजिए। चोको चिप्स बच्चों को रख लीजिए। जो कुकी जब बहुत फैलाएंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ बेकिंग में केवल है, तो नमकीन में जैसे लोग हैं तो केवल बहुत सी वैरायटी है। मेरे को बहुत ऑर्डर मिलता है, भाभी प्लीज़ बना दीजिए प्लीज़। एक बार पिछली बार होली में इतनी पीछे पड़ी थी, वो मेरी अच्छी कस्टमर थी, मैंने उनको ऐसे खिला दे, पर मैंने बोला नहीं आज मैं बना दूँ ना पूरी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मैं नहीं संभाल पाती। पर मैं चाहती हूँ कि आप घर पे बनाइए, आप हो सके तो आप मेरे से सब्जी सीख लीजिए अच्छी से अच्छी रेस्टोरेंट की, आप टिफ़िन सेल करिए। टिफ़िन पे भी मैंने काम किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत से तजुर्बा है। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसको, मैंने मतलब कि हेल्पर थी, मैंने उसको टिफ़िन बनाना सिखाया, आज वो घर बैठे 10,000 महीने कमाती। पर दूर से कॉल आता है, भाभी मैं कितना चार्ज लूँ, कितना पे करूँ, क्या है, तो ये आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। रही बात कुकीज़, पहले कुकीज़ बनाइए 4-5 कुकीज़। अगर आपको चाहिए कि मुझे 4 ही 5 सीखना है तो मैं आपको कमेंट में आप मुझे लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये 5-6 बिस्किट ऐसी है, यानी कुकीज़ है जो कि हेल्दी है और लोगों को बहुत पसंद है। कि हाँ जैसे कि कहीं कहीं कुछ लोग कम देना पसंद करते हैं, मार्केट में क्या होता है ना, मारो आता है, बटर जैसा एक मारो होता है, मार्केट की हर कुकीज़ मारो पे बनती है, पर मैं जो घर पे बनाती हूँ मैं बटर में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद खाना पसंद आता है। घर की कुकीज़ बनाती हूँ तो मैं मारो का बटर का बनाती हूँ। अगर आपको लगे कि बजट क्या है, यहाँ के लोग कैसे लेते हैं, तो पूरी मारो पर बनाइए, ज़्यादा सस्ता उनको चाहिए था। अगर थोड़ी सी मतलब अच्छी पैसा देना चाह रहे हैं तो आधा मारो आधा बटर लीजिए, नहीं तो पूरी हेल्दी चाहिए आप कस्टमर से पूछिए। इसके बारे में एक और मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको कैसी चाहिए पूरी 100% हेल्दी, तो आप उनको पूरी की पूरी बटर में दीजिए, क्योंकि देखिए बटर बहुत महंगी हो गई, पूरी काउंटिंग करनी पड़ेगी। और एक टिप्स मैं यहाँ देना चाहती हूँ, मेरे से बहुत ने स्टूडेंट अपने पैर पे खड़े हुए मेरे से पूछे, मैंने बताया कभी भी किसी को केजी के प्राइस मत बताना, उसे ऐसा धक्का लगेगा कि भाग जाएगा वो इंसान। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुकीज़ हेल्दी बेचा था, सेल करती थी, यहाँ तो अभी मैं कम कर, क्योंकि मुझे केक से ही फुर्सत नहीं मिलती है, मैं उसकी पेम्पलेट बनाती नहीं। धीरे धीरे मैंने मेनू में से घटा दिया सब चीज़, पिज़्ज़ा मैंने बंद कर दिया, डोनट बंद कर दिया, सब बंद कर दिया मैंने, बस केक पे काम करती हूँ। तो मैंने रखा था उस समय 600-650 रुपये केजी शायद रखा था, लेकिन अब तो बहुत महंगी हो गई चीज़ें। तो मैंने तजुर्बा बता रही अब तक कि केजी पे बोलेंगे तो उन्हें धक्का लग जाएगा, डायरेक्ट आप पाव बोलिए, पाव भी मत बोलिए पीस, क्योंकि आप ना एक पाव वजन करके देखिए 10-12 पीस होती है, हेल्दी कुकीज़ की मैं बोल रही हूँ, 10-12 पीस होती है, तो बोलना कि 10-12 पीस चाहे 10 पीस की इतनी चार्ज होती है।
वो लोग पसंद करेंगे। अब केजी किसी को बोलेंगे ना, वो मतलब नहीं लेंगे, वो उनको एकदम धक्का लग जाएगा, वो घबरा जाते हैं लोग। तो कोई भी चीज़, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कुकीज़ हो, चाहे नमकीन हो, पाव बोलना, पाव बोलोगे तो सबसे अच्छा है। और बहुत जगह पाउंड चलता है, तो मैं तो खुद बोलती हूँ मैं पाउंड पे नहीं देती। मेरे पास भी बहुत से लोगों को लगा कि कम केक है, एक दो लोगों के लिए मैंने फ़ोटो खींच के केक का वजन करके फ़ोटो खींच के सेंड कर देती। कुछ लोगों ने बोला भाभी अच्छा नहीं लगता फ़ोटो क्यों खींचती हैं, मैंने बोला नहीं, कुछ लोगों ने सवाल उठाया इसलिए मैंने फ़ोटो खींचना चालू किया है। तो और आपको डिटेल में पूछना है तो और मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ मैंने बता दिया कुकीज़ में प्रॉफिट है, बहुत बहुत है कुकीज़ में, बेकिंग में, ये आगे तक जाएगा। मैं बोलती हूँ अब घर बैठे बच्चे पर, जैसे 11 बज गए, सारे लोग ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, इसके बाद अपना काम करिए। और इसके बाद क्या करना, आप कुकिंग में करिए, बेकिंग में करिए, चाहे आप बेकिंग का पैसा नहीं तो टिफ़िन खोल लीजिए, नमकीन करिए, पापड़ बनाइए। मैं बैठी हूँ सिखाने के लिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, बेकिंग करिए, कुकिंग करिए, बिस्किट बनाइए, टॉफ़ी बनाइए, चॉकलेट बनाइए, अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, पर घर में बैठ के करिए। उसके बाद आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे पेम्पलेट बनाइए, उस पर अपने 2-4 फ़ोटो डालिए। जिससे कि क्या होता है ना कि मेरे सोसाइटी में 300-400 लोगों के ग्रुप है, तो उसमें एक तो दो लोग पूछ ही लेते कि कितने का आता है, और ज़रूर लोग लेंगे। तब क्या करना, डायरेक्ट वहाँ व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, ग्रुप से उनका नंबर लेके पर्सनल बात करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे मेरे अब तक के 8-10 साल की तजुर्बा बहुत है, आगे आप पूछेंगे तो बताऊंगी मैं। अगर आपको सीखना है बेकिंग या कुकिंग तो दोनों पे मुझे कमेंट करना पड़ेगा। बिस्किट का मैंने बता दिया, मुनाफा बहुत है, बजट में नहीं बता सकती बजट कितना लगेगा, एरिया टू एरिया ये डिपेंड। मैंने बोला मैं जहाँ रहती थी वहाँ बिल्कुल लोग देने पे तैयार नहीं थे, यहाँ थोड़ा लोग देते, यहाँ के अगल बगल सोसाइटी मैंने देखा वहाँ और हाई फाई लोग मेरे से ले जाते हैं। पर मैं तो खैर, मेरी किसी ने कमेंट भी किया था, वाकई मेरी बीमारी है, मैं सच बोलती ईमानदार बहुत हूँ। जो मैं घर में लेती हूँ अपने बगल वाले पड़ोसी से भी चार्ज, और मैं गूगल वाले लोगों से भी लेती हूँ, चाहे जितने दूर हो वही चार्ज मैं लोगों से लेती हूँ। हाँ, डिलीवरी चार्ज में दे देती हूँ, डिलीवरी मैं नहीं करती हूँ। डिलीवरी बॉय का मेरे पास नंबर रहता है, जैसा पहले किसी का ऑर्डर रहता है मेरा, यहाँ तक कि मेरा जब केक लोगों को पसंद आता है, एक लोग लेगा उससे 10 लोग ले गए, 10 से लोग से बहुत लोग ले, तो किसी किसी को केक जैसे 300 का केक चाहिए पर डिलीवरी 250 देने तक तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट बहुत पसंद आती है। आप अपने टेस्ट पे भरोसा रखिए, और मेरी वादा है, मैं आपको वादा करती हूँ, मेरा नाम गुंजा सिंह है, कि पहली बात यहाँ ये नहीं, मेरे को बीमारी है सच बोलने की, मैं सच ही बोलती हूँ, कि मैं जो बोलूँगी वही करूँगी, वही सिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मेरा यूट्यूब हटा दे या निकाल दे मुझे। मेरा बस यही है कि मैं सच बोलना, सच लिखना सिखाते। और हाँ, एक और टिप देना चाहती हूँ, वीडियो शायद बड़ी हो रही है, कि बेकिंग के लिए कप से मत बनाइए। मुझे अब तक कप मैंने बहुत रखा, मैं इस्तेमाल नहीं करती। आपके लिए बनाना पड़ता है ज़रूर, ठीक है। वीडियो सबसे इजी होता है, अब वेटिंग मशीन लीजिए, 350 की आती, उस पर करेक्ट बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, फिर अगर आपको लगता है डाउट है कुछ बेकिंग में, कुकिंग में, तब कमेंट करना, तो फिर मैं ऐसे पार्ट 2 में बना के आपको वीडियो दिखा दूंगी, मार्केटिंग के हिसाब से मार्केटिंग कैसे करना है। लेकिन मैं सारी लेडीज़ों से एक बार आखिरी बात बोलना चाहूँगी, मैंने ऐसे बहुत से लेडीज़ को पैर पे खड़ा किया है, आप भी पैर पे खड़ा हो जाइए, घर पे बैठी, बाहर मत जाइए, घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ घर बैठे। अभी दिवाली आ रही है, मैं तो इस पे बोली, इस पे काम करें। अब मैं जाऊंगी दिवाली के लिए तैयारी करने, तो 10 दिन लगातार मैं बनाऊंगी नमकीन, 10 दिन मिठाई, जो दिवाली पे सेल होती है वो। और मेरी रेसिपी में बिल्कुल कट नहीं होती है, ओरिजिनल टू ओरिजिनल रहते। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी से। और हाँ, आज मैं जा रही हूँ वेनिला चोको लावा कप केक बनाने, क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट केक होता है चोको लावा कप केक। क्यों मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी आज बर्थडे है, तो मेरे को वही पसंद आती है, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको सीखनी है तो कमेंट करनी पड़ेगी, तब मैं वो वीडियो लाऊंगी। वेनिला में, चॉकलेट में मैंने सिखा दे, वेनिला में लाऊंगी। तो चले कर फिर